कल 9.3 के डाउट्स भी हो गए थे। आज शुरू करेंगे नई एक्सरसाइज 9.4, जिसमें हम सीखेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना कि मैम आप फिर करा क्या रही हैं, ये तो पुराना फॉर्मूला ही लिख दिया आपने, फिर ये एक्सरसाइज नहीं कैसे है, ये तो पुराना फॉर्मूला ही लिख दिया मैंने। वहां पे पीआई, वो बुक्स में पीआई पहले लिखा है, बट क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई पहले लिखो या पीआई पहले लिखो। यहां पर फॉर्मूला एनपी भी होता है। पुरानी एक्सरसाइज में 9.2 में एनपी फॉर्मूला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बार बार चेंज हो जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले रेड बॉल निकालने की यदि 7/9 है, तो दूसरी रेड बॉल निकालने की 6/8 हो जाएगी, तीसरी रेड बॉल निकालने की 5/7 हो जाएगी। तो वहां तो सक्सेस की रेड बॉल निकालना सक्सेस, तो वहां तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बार बार चेंज हो जाती है। बट बाइनोमियल में क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट। बॉल निकाली वापस रख दी, रेड बॉल की ऑलवेज 7/9 ही रहेगी। यही फर्क है ना 9.1 और 9.3 में। तो आप बाइनोमियल में ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है मैम कब कौन सा लगाना है? ध्यान से सुनो। यदि क्वेश्चन में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, मतलब टेबल बनाओ, हैंस फाइंड मीन। हैंस का मतलब है टेबल से निकालो मीन। टेबल से कैसे निकालोगे मीन? एक्स आई पी आई सारे मल्टीप्लाई करके समेशन सिग्मा एड। और यदि हैंस वर्ड नहीं है, हम तो नहीं निकाल रहे लंबे मेथड से, तुमने ये कहा है टेबल से निकालो मीन, तब तो हम एनपी से निकालेंगे शॉर्टकट से। एन और पी मल्टीप्लाई कर दो, मीन आ गया। पहचान पाओगे? हेंस, फर्दर, ये शब्द है तो टेबल से निकालना पड़ेगा, और यदि ये शब्द नहीं है तो हम शॉर्टकट से निकालेंगे। वेरिएंस, क्या सिंबल था वेरिएंस का? क्या फॉर्मूला था? रिवाइज करवा दो। सिग्मा एक्स आई पी आई एक्स आई स्क्वायर मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब हो जाएगा फॉर्मूला एन पी क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, याद कराओ? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अब जिन्हें 9.3 आती है, उन्हें 9.4 में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 9.2 में कुछ क्वेश्चन 9.1 वाले थे, बट कुछ नए थे, है ना। तो 1 और 2 सीखने से विदाउट रिप्लेसमेंट वाले पक्के हो जाते हैं, और 2 और 3 सीख 3 और 4 एक्सरसाइज करने से बाइनोमियल विद रिप्लेसमेंट वाले पक्के हो जाते हैं। इन्होंने पूरा प्रूफ करके दिखाया है कि ये फॉर्मूला एनपी कैसे बना, ये फॉर्मूला एनपीक्यू कैसे बना है, पूरा प्रूफ दिया है मैं अग्रवाल में। अरे हाँ, इसका मतलब ये भी आप अपने नोट्स में लिख लो। यदि कभी क्वेश्चन में वर्ड है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल बी, और कैपिटल बी के आगे 2 डिजिट हैं, तो पहली डिजिट हमेशा नंबर ऑफ ट्रायल्स होगी, और दूसरी डिजिट हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। क्यू वो कभी नहीं देंगे, ना दे। कैसे निकालोगे क्यू? 1 - 2। तो जब भी कैपिटल बी लेटर के आगे, कैपिटल बी स्टैंड्स फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहली डिजिट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स, और दूसरी डिजिट स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
कैपिटल बी के आगे 4 और 1/3 है, तो बस फिर। और मीन मांगा है, मेरे पास कौन सा टेबल है जो मैं टेबल वाला फॉर्मूला लगाऊंगी? ये लो भाई, मीन आ गया। एग्जाम्पल 1। आप लोग अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। डिस्कस हम एवरी एग्जाम्पल करेंगे, चाहे वो इजी है चाहे वो टिपिकल है। एग्जाम्पल 2 ट्राई करो सब लोग। एक अनवाइज्ड कॉइन को 4 बार थ्रो किया, नंबर ऑफ हेड मिल गई सक्सेस, हेड आना सक्सेस, टेल आना फेलियर, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अच्छा हाँ, हेड और टेल वाले क्वेश्चन 9.1 से भी हो जाएंगे, बट 2 बार हेड आना तो बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। 4 बार उछाला सिक्का, एच 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 एच, 16 केस बनाने पड़ेंगे। और यदि बाइनोमियल यूज करते हैं, सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन 9.1 से भी हो जाएगा, 9.2 से भी हो जाएगा। 4 में से 0 बार हेड, सक्सेस की पावर ये नीचे वाला नंबर, फेलियर की पावर इन दोनों नंबर का डिफरेंस, हाफ की पावर 0, हाफ की पावर 4। 4 में से 1 बार हेड, 4 में से 1 बार भी हेड नहीं, यानी 4 टी 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 टी, यानी 1/16। और इसे सॉल्व करके पक्का 1/16 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन 9.1 से भी हो जाएगा हेड एंड टेल का, और 9.3 से भी हो जाएगा। 4 में से 2 बार हेड, 4 में से 3 बार हेड, चारों बार हेड। जब सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, उसके बाद आप टेबल में भर दीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है, फाइंड। और हैंस वर्ड है, क्या करने वाले हो आप? हैंस वर्ड है, ये शॉर्ट वाले फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, वो लंबे वाले फॉर्मूले लगाने हैं, 9.2 वाले। क्योंकि क्वेश्चन में हैंस वर्ड है, एनपी से भी आंसर वही आएगा, टैली कर लेना अपना आंसर, बट करोगे लंबे वाले मेथड से। सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करो। 1/16, 1 बार हेड के 4 केस बनेंगे, 4/16। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी अपनी नोटबुक से बताना, बुक से नहीं। 6/16, 3 हेड। 4/16, 4 हेड। इन्होंने कटिंग क्यों नहीं की होगी? क्योंकि मीन में हेल्प मिल जाएगी। और यदि आपको कटिंग करनी है तो ऐसे आगे लिख दो। यदि रिस्क लग रहा है कि यार रिड्यूस नहीं किया तो कहीं आधा नंबर क्यों डिडक्ट करवाया, तो आप उसी बॉक्स में रिड्यूस कर दो।
और अब मीन का ये लंबे वाला फॉर्मूला लगेगा, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 प्लस x4 इंटू P4 प्लस x5 पांचवी x की वैल्यू इंटू P5। सारे xi pi ऐड कर दिए, सोलह एलसीएम आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी 16 लेने से, और फिर वेरिएंस निकालना है। मीन का जो आंसर आएगा उसी का होल स्क्वायर यहां भर देंगे। 0 स्क्वायर 1/16, 1 स्क्वायर 4/16, 2 स्क्वायर 6/16, 3 स्क्वायर 4/16, 4 स्क्वायर 1/16, और जो मीन का आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर। मेहनत तो है ही, मेहनत से तो क्या ही डरना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये 0 खत्म, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 6 जा 24, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 4 4 जा 16, माइनस मीन का होल स्क्वायर। किसी का मीन आ जाए तो बताइएगा। 2। बहुत इजी लगा होगा कि मैम ये तो हम 9.2 में भी कर चुके, बट यदि हमने सिक्का 6 बार उछाला तो 9.2 से करोगे। 6 सिक्कों की कितनी बनेगी, 2 की पावर 6, 64 आउटकम बनाओगे सैंपल स्पेस में। तो यदि सिक्का 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार उछाल रहे हैं तो क्या दिमाग लगा लेना कि यार बाइनोमियल से कर लो, इसमें सारे केसेस इंक्लूड हो जाते हैं, सैंपल स्पेस बनाने से बच जाएंगे। 10 सिक्का उछालना 2 की पावर 10, 1024 आउटकम बनेंगे जो हम नॉर्मल इंसान नहीं बना पाएंगे। तो जब भी n थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो और कॉइन का क्वेश्चन हो तो बाइनोमियल से कर लेना। आगे बढ़ सकते हैं जो 2 कर चुके हैं। नेक्स्ट इज अ गुड वन। अच्छा है, नेक्स्ट। पहले मुझे कैपिटल एक्स बता दो, रैंडम वेरिएबल ढूंढ दो, नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि कैपिटल एक्स ही मुझे सक्सेस बताएगा। तो यानी टेल आना सक्सेस है और हेड आना फेलियर है। इस क्वेश्चन में हेड आना सक्सेस था, इस क्वेश्चन में टेल आना सक्सेस है। 1/2 नहीं ले सकते, गड़बड़ सिक्का है, बाइज्ड सिक्का है, तो 1/2 मत ले लेना जल्दबाजी में। ये सिक्के में क्या गड़बड़ी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की ट्रिपल है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की ट्रिपल है। ये गड़बड़ है इस सिक्के में, हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की ट्रिपल है। अब ये आपको आगे हमने कल भी यूज किया था, P + Q = 1 का यूज बार बार होता है, यानी सक्सेस हो गया 1/4 एंड फेलियर हो गया 3/4। अब आगे तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे। अच्छा, क्या 3 चीजें पता हो जाएं बस,
एन, पी और क्यू, बल्कि 3 भी क्यों, रादर 2, बस एन और पी पता चल जाए, क्यू तो पता कर ही लेंगे 1 माइनस पी। अब आपके हाथ में एन, एन तो मुझे पता है ही नहीं किसी ने, कितनी बार सिक्का उछाला, ओनली 2 बार, एन इज 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टेल्स, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2, 2 में से 0 बार टेल, 2 में से 1 बार टेल, 2 की 2 बार टेल, 2C0, 2C1, 2C2। और जब तीनों प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं क्या? हैंसवर्ड है बेटा यार, कोई बात। हैंस का मतलब है टेबल जबरदस्ती यूज करनी है, ऐसे ही मीन निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी, अच्छा फिर एक बार टेल आना, तो एच टी और टी एच काउंटिंग मेथड फेल हो गया ना, 2/4 इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली कब होता? जब अनबायस्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सिक्का होता, हाफ हाफ, ये इक्वली लाइकली नहीं है, तो काउंटिंग मेथड नहीं चलेगा कि एक बार टेल एच टी और टी एच 2/4। और देखो इसका आंसर 2/4 आया भी नहीं होगा, आ ही नहीं, कितना आया? 6/16, आ ही नहीं सकता 2/4, बिकॉज द ट्रायल्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ओनली मीन मांगा है, टेबल के बाद फटाफट मीन निकाल दो। एग्जाम्पल 4 में हैंस वर्ड नहीं है, बट टेबल मांगी है, तो टेबल के बाद मीन एंड वेरिएंस शॉर्टकट से निकालेंगे। एग्जाम्पल 4 में यू कैन यूज द शॉर्टकट, बट टेबल मजबूरी है बनाना। पढ़ो क्यों है टेबल मजबूरी बनाना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टेबल, टेबल तो बनानी ही पड़ेगी 4th में भी। लेकिन पहले पहले इसका मीन, कोई भी 3 बीच में छोड़ के मत आगे बढ़ना, कोई नहीं, हम 2 मिनट रुकेंगे, पहले 3 पूरा मीन मांगा है। हाँ जो भी आया। अच्छा, मुझे लगा कहीं 3 बीच में छोड़ के मैं 4 डिस्कस करने लगी, 4 पे आ जाओ। अच्छा 3 कर चुके, गुड। एक डाई थ्रो, 3 डाई थ्रो किए, 3 थ्रोज ऑफ अ डाई, n इज इक्वल टू 3,
number of sixes, n is equal to 3, x denotes number of sixes, तो 6 आना सक्सेस, 6 ना आना फेलियर। कैपिटल X कैन टेक द वैल्यूज 0, 1, 2, 3। 6 में 3 में से एक बार भी 6 नहीं आया, 3 में से एक बार 6 आया, 3 में से 2 बार 6 आया, तीनों बार 6 आया। सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के बाद कंप्लीट योर टेबल 0, 1, 2, 3 एंड हम अब लंबे मेथड से क्यों करें, कोई हैंस वर्ड थोड़े ही है। n into p and variances npq, n into p into q। सारी प्रोबेबिलिटीज निकालो, टेबल फिल करो, और 216 आएगा टेबल में, तो यदि मैं लंबे मेथड से मीन निकालने लगी कितनी मेहनत होएगी। और यदि क्वेश्चन में होता हैंस तो मजबूरी थी, तब मजबूरी थी। अर्नव 4 में कोई थोड़ा भी कंफ्यूजन, जरा सा भी कंफ्यूजन? एग्जाम्पल 5 जैसा तो कल ही किया था। पेयर को 4 बार फेंकना है, पेयर, पूरे के पूरे पेयर को 4 थ्रोज, एन हो गया 4। कुछ बच्चे एन को 8 लिख देते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है क्वेश्चन। 4 बार, और 4 में से कितनी बार डबलेट आया, डबलेट आप समझते ही हैं, 4 4, 2 2, 3 5, 6 1। तो ये मैंने किसका एग्जाम्पल बनाया, 4 में से 2 बार डबलेट आया। तो यानी कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ डबलेट्स, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यू, 4 में से एक बार भी डबलेट नहीं आया, एक बार, 2 बार, 3 बार, चारों बार डबलेट आया, सक्सेस 6/36 एंड फेलियर। 6 डबलेट होते हैं 36 में से, एन है 4, हाथ में पेयर लेके 4 बार फेंका है, पेयर 2 डाइस 4 बार थ्रो की हैं। चलो हो जाओ शुरू। 4 में से एक बार भी डबलेट नहीं आया, 4 में से एक बार डबलेट आया, 4 में से 2 बार डबलेट आया, 4 में से 3 बार डबलेट आया, चारों बार डबलेट आ गया। ये रफ डायग्राम बना लेना यदि बनाने का मन है, और समझ आ रही है बात तो बहुत अच्छी बात है। चारों बार डबलेट आ गया। जीरो, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन में हैंस है या शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ? हैंस है, ओफो, ये तो बहुत मेहनत करवा देंगे। इसका तो डिनोमिनेटर भी 216 इंटू 6 नहीं, हाँ, ओ भाई इतना बड़ा डिनोमिनेटर, इसके मीन में तो बहुत मेहनत होगी। ओ वेरिएंस भी मांगा है, शाबाश। वेरिएंस ये सॉल्व नहीं करके दिखाओगी?
अच्छा वो चांस की बात है ना, हाँ ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हो डेसिमल वगैरह में आंसर नहीं आया, इजी थी कैलकुलेशन। ओके ओके गॉट इट। और यदि मैं रिड्यूस कर देती प्रोबेबिलिटीज तो एलसीएम लेने में कितना टाइम बर्बाद होता। अब तो क्या दिख रहा है साफ साफ, एलसीएम इज 1296। राधिका कौन से एग्जाम्पल पे हैं आप। मैम फिफ्थ के लास्ट में ही हूँ। अनन्या। सिक्स्थ की स्टार्टिंग। नतांशी। सिक्स। टोटल बल्ब है 15, 5 है डिफेक्टिव, 10 हुए नॉन डिफेक्टिव। 15 में से कितने का सैंपल निकाला, 4। 4 का सैंपल निकाला। और कैपिटल एक्स क्या है, डिफेक्टिव बल्ब या नॉन डिफेक्टिव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। नंबर ऑफ defective bulbs. So capital X can take the values क्या क्या, 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं, 4 में से एक डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, चारों के चारों डिफेक्टिव। सक्सेस और फेलियर भी बता दो। डिफेक्टिव 5/15, गुड 10/15। अब हो गया क्वेश्चन सिंपल, कुछ भी नहीं रहा। अब तो तुम्हें इसकी इतनी अच्छी हैबिट हो गई है, आप इतने सारे एग्जाम्पल 9.3 के करके आए हैं। मेरी तो सजेशन है कि आप इस तरह यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दें, और कल संडे मिल रहा है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को एक्सरसाइज के होमवर्क के साथ इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर लेना, क्योंकि होमवर्क है एक्सरसाइज। संडे का फायदा उठा के एक्सरसाइज कर लो। जितनी जल्दी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी हाफ ईयरली का रिवीजन शुरू हो जाएगा। क्या देखो हैंस है क्वेश्चन में हैंस। ओ भाई ये तो बार बार लंबा मेथड कह रहे हैं। मीन और वेरिएंस की अकॉर्डिंगली जगह छोड़ दो। मीन और वेरिएंस हमें आता है, मैं नए टाइप के क्वेश्चन करा दूंगी। अभी नए टाइप के क्वेश्चन भी हैं, कहीं आपको लगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, टेबल बनाओ मीन निकालो टेबल बनाओ, नहीं अलग तरह के क्वेश्चंस भी हैं अभी आगे। अर्णव ये तो इजी लग रहे होंगे, लेंदी जरूर है बट, हाँ लेंदी जरूर है आई एग्री, बट इजी है। क्वेश्चन को समझ के इजी क्वेश्चन के लिए हम स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स बना के छोड़ दो। मैं चाह रही हूं थोड़े टिपिकल क्वेश्चन कर ले।
वरना मंडे तक जाएगा, मंडे तक कर लेंगे। चलो हर क्वेश्चन में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बना के छोड़ देंगे, जगह छोड़ दी अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल नंबर 7, 3 कार्ड निकाले विद रिप्लेसमेंट। यदि विदाउट होता तो 9.1 का होता, विद है तो 9.3 का हो गया। सक्सेस बताओ, कैपिटल एक्स कौन है? नंबर ऑफ स्पेड। स्पेड निकालना सक्सेस, स्पेड ना निकालना फेलियर। कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ स्पेड्स, कैपिटल एक्स कैन टेक द वैल्यूज। इजी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करके छोड़ देते हैं। 3 में से एक भी स्पेड नहीं, 1 स्पेड, 2 स्पेड, 3 स्पेड, तीनों के तीनों स्पेड। एक भी स्पेड नहीं, 3 में से 1 स्पेड, 3 में से 2 स्पेड, 3 में से तीनों के तीनों स्पेड। उसके बाद बन जाएगी टेबल, और टेबल के बाद जो भी इन्होंने मांगा है, फिर दोबारा हैंस वर्ड है, बट ओनली मीन मांगा है। तो क्योंकि हैंस चलो भाई आ गया डिफरेंट क्वेश्चन। मीन एंड वेरिएंस गिवन है, और हमें प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए एन, पी और क्यू की नीड होती है। इस क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस गिवन है, तो निकाल लो एनपी क्यू। क्या करूं? एनपी की वैल्यू 4 भर दो यहां पर, क्यू आ गया, क्यू आ गया तो पी आ गया, पी को यहां भर दो, एन आ गया। अब आपके पास एन पी क्यू तीनों चीजें हैं। क्या आसान और मजेदार है चारों एक्सरसाइज। बार बार कह रही हूं, तुम प्रोबेबिलिटी में फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो। इंटीग्रेशन में तो दिमाग नहीं चल रहा था कब क्या ट्रिक लगानी है, इनमें तो ट्रिक्स ही नहीं है। फुल आउट ऑफ फुल का चैप्टर तैयार कर लो, ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अच्छा यही नहीं बताया कि ये क्वेश्चन कॉइन का है या डाइस का है, ना बताने दो। एटलीस्ट 6 सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस। डाई है या कॉइन है, 8 बार थ्रो हुआ है। हमें नहीं पता डाई का है या कॉइन का है, ना पता हो, 8 बार थ्रो हुआ है, कम से कम 6 सक्सेस। 6, 7 या 8, 8 में से 6 सक्सेस, 8 में से 7 बार सक्सेस, और 8 में से 8 बार सक्सेस। और अब आपको घर जाके सिंपल वैल्यूज भरनी है। मीन और वेरिएंस गिवन का निकालना नहीं है, ना टेबल बनानी है, आपको जस्ट एटलीस्ट 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें भी मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, डिटरमिन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी बोलते हैं बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ये लिखो अपने नोट्स में, डिटरमिन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं।
आप दोनों फॉर्म में दे आना आंसर। डिटरमिन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एट मोस्ट वन सक्सेस, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी मांगी है एट मोस्ट वन सक्सेस। हमें नहीं पता ये क्वेश्चन कार्ड्स का है, कॉइन का है या डाइस का है। ज्यादा से ज्यादा एक सक्सेस, तो P0 और P1 का टोटल मांगा है। बट कोई भी प्रोबेबिलिटी आप कब निकाल पाओगे, जब आपको N, P और Q पता होगा। चलो NPQ निकालते हैं। और ये मैंने बड़ी गलती करते हुए देखा है बच्चों को, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बच्चा NPQ ले लेता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? NPQ का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट। तो प्लीज सावधानी से कर लो। NPQ 9/4, NP की वैल्यू यहां भर देते हैं, Q आ चुका है, P या Q में से एक आ जाए, दूसरा 1 माइनस, यहाँ पे N की P की वैल्यू 3/4 भर देते हैं और N आ जाएगा 12। अब आपके पास N भी है, आपके पास P भी है, आपके पास Q भी है। अब वो चाहे एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, एटमोस्ट वन, एग्जामिनर अब चाहे टेबल ही कह दे पूरी बनाने को, NPQ होने के बाद आप हर तरह का आंसर दे पाओगे। बस ये NPQ पता होना जरूरी है। इन दो के फॉर्मूले भर लो और कैलकुलेशन के लिए स्पेस छोड़ दो। जो लोग भी एग्जाम्पल 10 करेंगे सॉल्यूशन हाइड करके करो। अब तो हमने दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए जिसमें मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। NPQ आपने पता कर लिया। अब 10 करके दिखाओ बिना देखे, सॉल्यूशन पे नजर ना जाए। एग्जाम्पल 11 से वैरायटी चेंज है, तो आप 10 को बिल्कुल दी एंड तक पूरा करके 10 के बाद रिवर्स ऑर्डर में पहले 9 पूरा करना, फिर 8 पूरा करना। वैरायटी चेंज है 11 से। चलिए 10 करके दिखाइए जरा। हो गया? टेबल तो मांगी नहीं, क्यों बनाई टेबल? बिल्कुल शॉर्टकट। हैंड रेज करके इशारा दो किस किस का 10 हो गया।
बहुत बढ़िया, शाबाश। आप रिवर्स ऑर्डर में एग्जाम्पल्स पूरे करने शुरू कर दो। 6:30 तक जितने हो जाएंगे, कंप्लीट द एग्जाम्पल्स जो हमने बीच में छोड़े हैं। शाबाश, क्या बात है। मैक्सिमम लोगों ने 10 कर लिया। ओ भैया 200 बार, तो ये क्वेश्चन 9.1 से नहीं हो सकता। केवल 200 बार फेंका है, और एक डाइस नहीं, पेयर। n is equal to 200. Success is sum 9, 5 4 4 5 3 6 6 3. Success is 4 by 36. Failure is 1 minus p. एंड मीन मांगा है। ओके, चलो आसान निकला। 200 बार फेंका है तो कोई बात नहीं। NPQ, NPQ। इलेवन आज हो भी गया तो 12 और 13 लेंदी है, नहीं हो पाएंगे, तो हम 11 से जो डिफरेंट वैरायटी है मंडे को करेंगे। अब रिवर्स ऑर्डर में जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हैं, देखिए कितने कर पाते हैं आप। क्या एग्जाम्पल 9 पावर में ओ 12 पावर, बेटा 4 की पावर 12 मत सॉल्व करो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सब लोग आंसर जरूर मैच कीजिएगा, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अच्छा है थोड़ा सा होमवर्क यही क्लास में हो जाएगा, वरना सारे एग्जाम्पल घर जाके ये करने ही थे। एक्सरसाइज इज द होमवर्क, एंड हाफ ईयरली की तैयारी आप शुरू करी रखी होगी आपने रफ नोटबुक में।